दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताते रहें। आपको और नई नई कहानियां सुननी हैं तो हमारे सुकून एफएम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी मैसेज या क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जो जो हमारे दोस्त नए जुड़ते जा रहे हैं वो प्लीज अपने गांव और अपने शहर का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। समर पायल से चैरिटी इवेंट के इनविटेशन के बारे में बात करने के लिए कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच गया था। उसको वहां सिक्योरिटी से लड़कर पायल तक पहुंचना पड़ा। लेकिन पायल के पास पहुंचकर उसको पता चला कि उसके पास भी इनविटेशन कार्ड नहीं है तो वो निराश हो गया। तभी पायल ने उसे अपना प्लेटिनम कार्ड दे दिया जिससे वो चैरिटी इवेंट में हिस्सा ले सकता था। वो कियारा को लेने पहुंचा तो वहां यंग मास्टर ईशान बैठा था जो कियारा को अपने साथ लेकर जाने आया था। समर ने उसको सबक सिखाया और कियारा को वहां से लेकर निकल पड़ा। समर गाड़ी चला रहा था। कियारा उसके बगल में चुपचाप बैठी थी। उसको समर पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसको इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं समर उसकी इंसल्ट ना करवा दे। लेकिन समर बिना किसी डर के ग्रीन होटल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। ग्रीन होटल यानी इंदौर का सबसे मशहूर 5 स्टार होटल था। ये एक चेन होटल था। फूड और ड्रिंक पदार्थ, लॉन्ज, वैकेशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वो देश के सबसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शहरों में वहां पर उनके होटल्स चेन शामिल थे। ग्रीन होटल कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा था। यह होटल भी पायल के अंडर ही आता था। चैरिटी इवेंट ग्रीन होटल में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। समर ने होटल ग्रीन पहुंचकर पार्किंग में गाड़ी पार्क की और पैसेंजर सीट पर बैठी कियारा से कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। समर ने कियारा की तरफ दरवाजा से खोला और उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला और ग्रीन होटल में ले गया। ग्रीन होटल के गेट पर आते ही समर ने कहा, वाओ, क्या आलीशान होटल है। ग्रीन होटल वाकई में इंदौर शहर का एक 5 स्टार होटल था। यह बेहद आलीशान था। उसका बाहरी हिस्सा सुनहरे संगमरमर से बना हुआ था जिस पर मल्टी कलर क्रिस्टल लगे थे जो मनमोहक चमक के साथ बिल्कुल चमक रहा था। होटल के सुनहरे दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मुकुट गेट था। मुकुट के बगल में संस्कृत में लिखा हुआ था, सुंदर और सुनहरे अक्षरों में, ग्रीन होटल का नाम। ग्रीन होटल के गेट पर अनगिनत लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वहां दुनिया के टॉप लग्जरी गाड़ियों की एग्जीबिशन लग गई थी। समर जानता था कि ग्रीन होटल में आने वाले लोग दिग्गज बिजनेसमैन, अरबपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होंगे। आज आम लोग अंदर जा नहीं सकते थे। इस आलीशान होटल को देखकर कियारा का चेहरा भी थोड़ा सा बदल गया था। वो पीछे हटना चाहती थी। उसने थोड़ा घबराते हुए समर को पीछे खींचा और कहा, मुझे लगता है कि हमें अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए समर। इंदौर शहर का एक बहुत बड़ा वैनिटी फेयर और अखाड़ा। लोग सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने और फेम पाने के लिए बेताब थे। ये चैरिटी इवेंट फेम और लाभ पाने का एक अच्छा अवसर था। हालांकि कियारा चैरिटी इवेंट में शामिल होना चाहती थी लेकिन उसके पास कोई इनविटेशन नहीं था, इसलिए वो अंदर जाने से घबरा रही थी। समर ने कियारा के कोमल हाथों पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पीछे पीछे आओ, हमें कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें आराम से अंदर ले जाऊंगा। वो आज कियारा को सरप्राइज देने आ गया था। इतनी आसानी से अपना सरप्राइज खराब होने नहीं दे सकता था। ग्रैंड होटल के सामने 4 खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने वन पीस ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसे उनकी सफेद टांगें साफ दिखाई दे रही थी, ये होटल के सुनहरे गेट के दोनों ओर खड़ी थी। होटल में आ रहे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। शाम के लगभग 7 बज ही चुके थे। अंधेरा हो गया था। पूरा इंदौर शहर चमकती हुई लाइटों से रंग बिरंगा चमक रहा था जो एक अनोखे खूबसूरत शहर की रात के दृश्य को दर्शा रहा था। हैंडसम लड़के और ब्यूटीफुल लड़कियां, अमीर और पावरफुल स्टार सिंगर सभी सज धज कर
अपनी इस नाइट लाइफ शुरू कर रहे थे। सुंदर लड़कियां अरबपतियों से मिलना चाहती थी, अरबपतियां सुंदर लड़कियों की तलाश में थे। यह अमीर आदमियों और सुंदर लड़कियों के बीच का खेल था। आम लोगों से इसका कुछ लेना देना नहीं था। आम लोग अभी भी स्ट्रीट फूड बेचने और दुकानों पर जा रहे थे। जब समर ग्रीन होटल में एंटर करने लगा तो सामने एक सौम्य और सुंदर लड़की ने उससे कहा, सर, प्लीज आप इनविटेशन कार्ड दें। समर ने ऊपर देखा और पाया कि वो एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसने होटल की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। वन पीस पहले इन चार सुंदरियों को अपनी अपनी विशेषताएं थी। समर ने अपना हाथ हिलाया और उस लड़की से कहा, सॉरी, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। उस लड़की ने, जिसने उसे अभी इनविटेशन कार्ड मांगा था, उसने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, माफ करें सर, आप बिना इनविटेशन के चैरिटी इवेंट में शामिल नहीं हो सकते। कृपया मुझे माफ करें, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। उसका रवैया इतना अच्छा था और उसने समर के गंदे कपड़े भी देख लिए थे और उसके बाद भी वो उसे नजरों से नीचा नहीं दिखा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक मजाक की आवाज आई। वाओ, इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था कि तुम बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जा सकती। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि तुम अपना मुंह उठाकर यहां आ गए हो। समर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ये तो यंग मास्टर ईशान है। इस समय ईशान के बगल में कुछ और भी यंग लड़के और लड़कियां भी थे। सभी महंगे कपड़े पहने हुए थे। वे स्पष्ट रूप से अमीर परिवारों के बच्चे थे। तभी उन लड़के लड़कियों में से एक लड़के ने कियारा की तरफ इशारा करते हुए यंग मास्टर ईशान से पूछा, यंग मास्टर ईशान, ये तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ ब्यूटी क्वीन कियारा है, लेकिन इसके बगल में फटीचर लड़का कौन है? उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वो जानता था कि यंग मास्टर ईशान कियारा का पीछा कर रहा है और इसलिए उसने जानबूझकर यह पूछा था। यंग मास्टर ईशान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर कार्तिक, ये समर है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज में एक मामूली सा सेल्समैन, लेकिन इसकी जुबान और हाथ पैर बहुत चलते हैं। ईशान के मुंह से कार्तिक का नाम सुनकर वहां आसपास खड़े लोग हैरान और उत्साहित हो गए थे। उनमें से एक लड़के ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह, ये यंग मास्टर कार्तिक हैं। मैंने वास्तव में यंग मास्टर कार्तिक को देखा। उसके बगल में खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, ओ, यंग मास्टर ईशान भी, वो भी यहाँ यंग मास्टर कार्तिक के साथ आए हैं। वाह। तभी एक ने कहा, हम तो यहाँ बस प्रोग्राम देखने के लिए आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमें दो दो यंग मास्टर देखने को मिलेंगे। होटल के सामने खड़े लोग हैरान और एक्साइटेड थे। इंदौर शहर के चार यंग मास्टर्स थे और यंग मास्टर ईशान, यंग मास्टर कार्तिक, यंग मास्टर विवान और यंग मास्टर गौरव, ये इंदौर शहर के सबसे पावरफुल यंग लड़के थे जिनके पास बहुत सारा धन था। वो लड़कियों की नजर में गोल्डन बैचलर थे। समर ने अपनी भौहें सुकोड़ी। भीड़ की टिप्पणियों से वो जानता था कि उसके सामने खड़े दो लोग स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और ग्रेट पावर वाले चार यंग मास्टरों का हिस्सा थे। यंग मास्टर कार्तिक ने तभी ठंडे स्वर में बुदबुदाते हुए समर से व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, है लड़के, तुम बिना इनविटेशन के ग्रीन होटल में नहीं जा सकते। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। यहां खुद को शर्मिंदा मत करो। समर ने थोड़ा भौहें सुकोड़ी और वापस डांटते हुए कहा, मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो लोग उस पर व्यंग करते, वो चारों मास्टर्स और पांच, उनका जवाब वो जरूर देगा, चाहे वो कोई भी हो। समर ने जब यंग मास्टर कार्तिक को डांटा, यंग मास्टर ईशान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इसे यंग मास्टर कार्तिक को डांट दिया। इस लड़के की जुबान वाकई तीखी है। कार्तिक का चेहरा काला पड़ गया। उसे अमित्र तरीके से उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे डांटने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अपने जीवन से तंग आ चुके हो? मरना चाहते हो? यंग मास्टर ईशान ने उसका सामने उसका चेहरा सा उतर गया था। वो दुखी महसूस करने लगा था, जैसे कोई मक्खी निगल ली हो। यंग मास्टर ईशान ने भी उसको बड़ा ही ऊपर बढ़ा चढ़ाकर कही ये बात कही थी कि उसने यंग मास्टर कार्तिक को डांट दिया। तब इस समर ने ठंडी मुस्कान दी और कार्तिक से फिर कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे रास्ते में दोबारा आने की कोशिश मत करना।
मुझसे दूर रहना। तभी अचानक सभी को एक एरोगेंट आवाज सुनाई दी। झगड़ा मत करो, चैरिटी इवेंट शुरू होने वाला है, जल्दी से अंदर जाओ। सभी ने देखा एक बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े थे। बुजुर्ग टैग सूट में थे। उनका सुर्ख रंग और सफेद बाल थे। वो बहुत साधारण और एरोगेंट स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका नाम राजेश कपूर था। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ग्रेट हाउस कीपर, जो पायल की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। उनके घर में उनकी बहुत हाई पोजीशन थी। यंग मास्टर कार्तिक ने जब समर की ओर इशारा करते हुए कहा, वाह राजेश, इस लड़के के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, तो क्यों ना इसे यहां से जाने के लिए कहा जाए। उसका चेहरा मजाक और अहंकार से भरा हुआ था। कार्तिक की बातें सुनकर राजेश कुमार ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और समर से कहा, सर प्लीज मुझे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। समर ने सीधे हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, सॉरी, लेकिन मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। बटर राजेश ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, सर अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो आप प्लीज यहां से चले जाइए, बखेड़ा मत कीजिए, क्योंकि बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। उसकी बात सुनकर आसपास के खड़े लोगों ने फिर से आपस में गॉसिप करनी शुरू कर दी। तभी एक लड़के ने कहा, ओ यार, ये कितने शर्म की बात है। इंदौर की टॉप ब्यूटीज वास्तव में ऐसे लड़के के साथ होगी जिसके पास इनविटेशन भी नहीं है। एक और लड़के ने कहा, अरे मैं तो कहूंगा ये बेहतर होगा कि कियारा यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर कार्तिक के साथ अंदर चले जाए, इसके साथ तो अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी एक ने समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक बार उस फटीचर लड़के को तो देखो, बस अंदर जाने की रट लगाए रहा है और अंदर जाकर फ्री में खाना खाना चाहता होगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही होते हैं ऐसे लोग। सभी ने समर के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया। सभी उसे तिरस्कार से देखने लगे थे। हालांकि ये लड़का अच्छा दिख रहा था, लेकिन वो सभी बता सकते थे कि वो जिन गंदे कपड़ों में था उसे वो पक्का एक गरीब ही था। लेकिन ये वास्तव में इंदौर शहर की टॉप ब्यूटीज के साथ कैसे खड़ा हो सकता था, ये बात सबको पागल किए जा रही थी। राजेश कुमार अभी भी समर के प्रति बल्कि विनम्र थे और उन्होंने उसे विनम्रता के साथ उससे कहा, सर अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते, और यहाँ पर प्लीज सीन क्रिएट मत कीजिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसने अपनी बात में ज्यादा से ज्यादा प्लीज लगाने की कोशिश की कि कैसे भी करके ये भला यहाँ से टल जाए। कियारा अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। अचानक समर पर भड़कते हुए बोली, समर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं नहीं जाना चाहती, तुम फिर भी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। अब देखो कितनी इंसल्ट हो रही है, कितनी शर्मनाक बात है। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं था तो क्यों यहाँ पर मुझे लेकर आए हो। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसे लगा कि समर के साथ यहाँ आना बहुत बड़ी उसने गलती कर दी। अब उसे लोगों की हंसी और तिरस्कार भी सहना पड़ रहा था, जिसने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। उसका पति उसे क्यों गुस्सा दिलाना चाहता था। वो बहुत निराश और दुखी महसूस करने लगी थी। यंग मास्टर ईशान ने अपने इनविटेशन कार्ड को पकड़े हुए अहंकार से कहा, मिस कियारा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस आदमी के साथ अंदर आ सकती हो। मेरे पास यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। देखो मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलना चाहोगी। तभी यंग मास्टर कार्तिक ने भी अपने इनविटेशन कार्ड को ऊपर किया और दिखाते हुए कहा, मिस कियारा, मेरे पास भी एक इनविटेशन कार्ड है, तो अगर तुम चाहती हो अंदर जाना तो तुम मेरे साथ भी आ सकती हो। निसंदेह ये दोनों यंग मास्टर एक हद के घमंडी लोग थे। उनकी बातें सुनकर समर को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में मन ही मन सोचा, मेरे सामने ही मेरी पत्नी को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम लोगों को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। आखिरकार तुम लोगों ने क्या सोच लिया कि तुम मुझसे पंगा ले सकते हो। नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तभी समर ने मुंह बनाते हुए बटलर राजेश से कहा, क्या आप मुझे अंदर आने दोगे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं। और ये कहते हुए उसने अपने जेब से प्लेटिनम कार्ड निकालकर बटलर राजेश को दिखा दिया। तभी वहां खड़े एक छोटे बालों वाले लड़के ने हंसते हुए कहा,
मैंने क्या देखा? मैंने क्या अभी अभी एक प्लेटिनम कार्ड देखा? कितना मजेदार आदमी है जो सोच रहा है कि वो एक छोटे से कार्ड के साथ अंदर जा सकता है। और ये कहते हुए वो तिरस्कार के साथ समर पर हंसने लगा। होटल में और भी लोग इकट्ठा होने लगे और ये नाटक देखने लगे थे। सभी को अब बड़ा मजा आ रहा था। वह सभी समर को नीची निगाहों से देख रहे थे। वो सभी जानते थे कि इस चैरिटी इवेंट में शामिल होने के लिए आपके पास इनविटेशन कार्ड होना जरूरी था। और इस फटीचर से आदमी को वास्तव में पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। उसके पास ना कोई इनविटेशन कार्ड था और ना ही कुछ और, लेकिन वो फिर भी अंदर जाने की जिद पकड़े हुए था। इतना अपमान पाकर इधर कियारा का चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ने लगा था। वही समय बस एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिप जाना चाहती थी। जब सभी समर का मजाक उड़ा रहे थे, तब सिर्फ राजेश कुमार उसे घूर रहा था। जब उसने उस प्लेटिनम कार्ड को देखा, वो बिल्कुल भौचक्का हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कार्ड इस फटीचर से दिखने वाले इंसान के पास आखिरकार चला कैसे गया। तभी बटरल राजेश ने अपनी आंखें रगड़ते हुए आश्चर्य से पूछा, सर, सर क्या ये 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड है? 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो पूरे कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सिर्फ 3 लोगों के पास था। एक सीईओ के हाथ में, एक मेयर के हाथ में और एक आखिरी कार्ड तो उनके सामने खड़े इस युवक के हाथ में था। बटलर राजेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहेगा। तभी समर ने अपना कार्ड वापस रखते हुए धीरे से बटलर राजेश से पूछा, क्या मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं? तभी बटलर राजेश समर और कियारा को विनम्रता से रास्ता दिखाते हुए बोले, जी, जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपको गाइड करता हूं। बटलर राजेश ने यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर कार्तिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने उस कार्ड को देखने के बाद एक बार भी उनकी तरफ देखा भी नहीं। बटलर राजेश जानते थे कि वो एक 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड निश्चित रूप से सभी इनविटेशन कार्ड से बहुत ऊपर था। कुछ हद तक इस इवेंट में इनवाइटेड सभी लोग, जिनमें यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर कार्तिक भी आते हैं, उसकी तुलना में समर उनसे भी कहीं ऊपर था, जो आज रात चैरिटी इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट था। कियारा बहुत उलझन में थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आखिरकार हो क्या गया। उसने मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? कपूर परिवार के बटलर खुद समर को अंदर लेकर जा रहे हैं। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार समर ने उसे ये क्या दिखा दिया कि वो उसे अंदर लेकर जाने की बिल्कुल गाइड भी करने लगी। वो हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि समर के पास वास्तव में 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड होगा। कियारा को फिर भी दोषी महसूस हो रहा था। उसने एक बार फिर समर पर विश्वास नहीं किया। उसे अपने भीतर ही गलत महसूस होने लगा था। वो वास्तव में उसे चैरिटी इवेंट में ला रहा था और वो इवेंट की सबसे स्पेशल गेस्ट भी बन गई थी। तभी दरवाजे पर यंग मास्टर ईशान ने उसके पीछे खड़े एक लड़के से हैरानी से पूछा, यंग मास्टर ईशान, वो प्लेटिनम कार्ड क्या है जो उस आदमी के हाथ में था, जिसने मिस्टर राजेश को भी उस फटीचर को अंदर लेकर जाने पर मजबूर कर दिया? तभी एक और ने कहा, हाँ, हाँ यंग मास्टर ईशान, मिस्टर राजेश ने अभी अभी अरबों डॉलर की कंपनी के सीईओ को भी गाइड नहीं किया, लेकिन आज इस फटीचर से लड़के को क्यों किया? तभी एक दूसरे ने कहा, प्लीज बताओ ना मास्टर ईशान, क्या वो प्लेटिनम कार्ड वास्तव में इतना पावरफुल है कि बटल राजेश भी डर गए? सभी के सभी एक्साइटमेंट में अलग अलग सवाल पूछना शुरू कर रहे थे, जबकि हर कोई उनसे सवाल पूछ रहा था। वही यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर कार्तिक निराश महसूस कर रहे थे। वो भी हैरान थे कि यह कार्ड क्या था, कुछ ऐसा जो उनके पास भी नहीं था। वो भी अपने आप को अब नीचा महसूस करने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्लेटिनम कार्ड कितना सम्मानीय है और इसलिए उन्होंने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। बस अपना इनविटेशन कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिया और चुपचाप अंदर चले गए। वो समर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुद को अपमानित होना पड़ा तो इसे कहते हैं कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अगर वो ज्यादा कोई बकवासबाजी नहीं करते तो उन्हें इतना शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ता।
तभी भीड़ में से अचानक एक कड़वी सी आवाज आई। क्या तुम सच में जानना चाहते हो प्लेटिनम कार्ड के पीछे क्या है? तभी सबने पीछे देखा तो एक शानदार से दिखने वाले लड़के ने कहा था जो बात। उस लड़के की आंखें बहुत आकर्षक थी और बाल बहुत लंबे थे, जिससे वो एक लड़के जैसा दिख रहा था। एक ऐसा लड़का जो एक लड़के से भी अधिक सुंदर था। तभी भीड़ में से किसी ने उसे पहचानते हुए चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर गौरव! ये क्या आप ही हैं यंग मास्टर गौरव? मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। यंग मास्टर गौरव इंदौर शहर के अन्य मास्टरों में से सबसे आकर्षक और रहस्यमयी था। भीड़ में से एक व्यक्ति ने बड़े एक्साइटमेंट में पूछा, यंग मास्टर गौरव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड आखिरकार है क्या? यंग मास्टर गौरव ने मुस्कुराते हुए सबको 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये यहाँ तक मुझे मालूम है, कपूर परिवार ने अपने मेंबर्स की पावर के हिसाब से सभी को अलग अलग कार्ड दिए हुए हैं। तो पावर सिल्वर कार्ड, पावर फुल गोल्डन कार्ड और उसके बाद आता है 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सिर्फ 3 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड हैं, जहां तक मुझे पता है। एक कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन पायल कपूर के पास है, एक कपूर परिवार के हेड पृथ्वीराज कपूर के हाथ में है, और जहां तक आखिरी कार्ड की बात है, मुझे लगता है कि आप सभी ने देख ही लिया कि वो किसके पास है ना? ये बात बताते हुए यंग मास्टर गौरव ने अपना इनविटेशन कार्ड फ्रंट डेस्क पर दिया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। यंग मास्टर गौरव की बात सुनकर सभी हैरान रह गए थे। 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हेड पृथ्वीराज कपूर के पास था। और अब जब समर के पास प्लेटिनम कार्ड था, तो इसका मतलब तो ये था कि समर पृथ्वीराज कपूर के जितना इंपॉर्टेंट आदमी था, या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए ही उसे बटलर राजेश खुद पर्सनली गाइड कर रहे थे। वहीं होटल के अंदर कियारा ने आलीशान होटल में चलते हुए समर से धीरे से कहा, थैंक यू। हालांकि कियारा को नहीं पता था कि समर को प्लेटिनम कार्ड कहां से और कैसे मिला, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि समर को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ी होगी, या फिर चुकानी पड़ेगी। ईमानदारी से कहूं तो कियारा की सिक्स सेंस बहुत तेज थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि समर ने पायल को इसके बदले में उसका कोई भी काम या मदद करने के लिए वादा कर दिया था। आखिरकार अंडरवर्ल्ड में शैडो किंग का वादा अमूल्य था, ऐसे ही किसी को मिलता नहीं था। उसके थैंक यू के जवाब में समर ने धीरे से हंसते हुए कहा, कियारा, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? पत्नी। और कियारा को अचानक जब सबर के मुंह से पत्नी शब्द सुनने को मिला, तो उसे अंदर से खुशी महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक उज्जवल और सच्ची मुस्कान आ गई थी। ऐसे ही चलते चलते बटलर राजेश समर को बैंक्वेट हॉल में ले गई। समर ने बटलर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू बटलर राजेश। ये होटल इतना बड़ा था और इसमें इतने बैंक्वेट हॉल थे कि अगर बटलर राजेश उन दोनों को गाइड नहीं करते तो इतनी जल्दी इस बैंक्वेट हॉल में नहीं पहुंच पाते। बेशक उसे बटलर राजेश का शुक्रिया अदा करने की आवश्यकता तो थी ही। बटलर राजेश ने तभी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत काइंड है सर। अभी मुझे अन्य मेहमानों का ध्यान रखना है, इसलिए प्लीज मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने भी मुस्कुराते हुए उसको जाने का इशारा कर दिया। समर का इशारा पाते ही बटलर राजेश वहां से मुड़कर चले गई। उनके जाने के बाद समर ने बैंकेट हॉल के अंदर प्रवेश किया और कहा, वाह, ये बैंकेट हॉल तो बहुत बड़ा है। बैंकेट हॉल ग्रीन होटल की 22वीं मंजिल पर था, जो 1000 वर्ग मीटर से अधिक में फैला हुआ था। चाहे दीवारें हों या फर्श या छत, सभी क्रिस्टल से ढकी हुई थी। एक चमकदार चमक बिखेर रही थी। होटल में हाल में शैंपेन, वाइन की बोतलें, केक, पनीर, फल, सब कुछ करीने से लगा हुआ था। हैंडसम लड़के और ब्यूटीफुल लड़कियां, अरबपति, अमर मर्द और सीओ सभी शराब पी रहे थे, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। कियारा ने एक लड़के की तरफ इशारा किया और हैरान होते हुए कहा,
हम्म, क्या वो विवान भारद्वाज है? उसके ठंडे और सुंदर चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। कियारा की बातें सुनकर समर ने पलटकर देखा और देखा कि 20 साल का लड़का पास में एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था। समर ने कियारा से पूछा, कियारा, क्या विमान भारद्वाज बहुत फेमस है? कियारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके ठंडे चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। उसने हैरानी से समर से पूछा, आपको नहीं पता कि विवान भारद्वाज कौन है? समर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्यों पता होगा कि विमान भारद्वाज कौन है? कियारा ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, पता है, वो इंदौर शहर के यंग मास्टर्स में से एक है, सबसे काबिल 4 युवकों में से एक। समर के चेहरे पर तिरस्कार के भाव आ गए। उसने अपने होठ सिकोड़ते हुए कहा, ओह, लेकिन उसका हमसे क्या लेना देना, और तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? कियारा ने निराश होकर अपने सफेद माथे पर हाथ मारा और समर से कहा, अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपका और उसका नाम सरनेम भारद्वाज है ना, इसलिए मैंने पूछा। आपके और बीच में उनका कोई रिश्ता तो नहीं है ना? समर ने थोड़ा सवालिया अंदाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो कि वो भारद्वाज परिवार से हो सकता है? लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है और उसमें हजारों लोग हैं, मैं हर किसी को जान भी तो नहीं सकता। कियारा ने निराशा से समर की ओर देखा और उसे भारद्वाज परिवार के बारे में बताते हुए कहा, ओके ठीक है, आपकी बात सही है। विमान भारद्वाज दिल्ली के भारद्वाज परिवार से है। वो इंदौर शहर के एक रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है और उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रोंग है। कियारा के हिसाब से भारद्वाज परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते समर को पूरे परिवार के बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन वो तो भारद्वाज परिवार के फेमस लोगों को बारे में भी नहीं जानता था। वास्तव में समर का दोष नहीं था। जब वो 8 साल का था तब उसने परिवार को छोड़ दिया था। एक दशक के बाद से उसके विदेश में उसने बताया। वो कुछ दिनों पहले ही तो वापस आया था और वो अपने परिवार में अपने 2 अंकल्स के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। समर इस सो कॉल्ड विवान भारद्वाज को तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि वो उसका बड़ा कजिन भाई है या फिर छोटा। कियारा ने बेहोश सिकोड़ते हुए पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चैरिटी इवेंट में आए बहुत से लोगों को नहीं जानते हैं। समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। तभी कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और कोई बात नहीं, मैं आपको उनके बारे में सब बताती रहूंगी। समर ने भी उसकी तरह मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हनी, अब चलो आगे चले ना। कियारा ने हॉल में मौजूद भीड़ की ओर इशारा करते हुए समर को उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। वो देखो, वो विवान भारद्वाज से जो बात कर रही लड़की यंग मास्टर ईशान की बहन इशिका मेहरा है, और उसके भाई और मारवा रियल एस्टेट की कंपनी के मालिक युगेश मारवा है। दाई और एवरीडे एंटरटेनमेंट के मालिक कुणाल शर्मा है, और पीछे उनमें से हर कोई इंदौर शहर का बड़ा नाम था। वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के सीईओ थे, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, ज्वेलरी, इसके अलावा अमीर सोशलिस्ट भी। संक्षेप में, जो लोग चैरिटी इवेंट में आए थे वो इंदौर शहर के हाई क्लास लोग थे और सोशल पिरामिड के टॉप पर। कियारा के बताने पर समर को पता चला कि इन लोगों के पास कम से कम 500 मिलियन की प्रॉपर्टी थी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज उनमें सबसे नीचे थी। इवेंट के लिए एक डिटरमाइंड इंडेक्स था। इसमें शामिल होने के लिए कम से कम 500 मिलियन की संपत्ति होनी चाहिए। बेशक कुछ अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया था, उदाहरण के लिए मेयर और डायरेक्टर जैसे कुछ खास लोग। समर भाई सिर्फ आज प्लेटिनम कार्ड की वजह से इस इवेंट के अंदर आ पाया था। कियारा के इस सब बारे में सुनकर समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मुझे भूख लग रही है, चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। जैसे ही समर ने कहा, कियारा को एहसास हुआ कि उसे भी थोड़ी भूख लगी है, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी थोड़ी भूख तो लग रही है। दोनों शाम को ऑफिस से निकलकर सीधे इवेंट में आ गए थे। उन्होंने कल रात को खाना भी नहीं खाया था, साथ ही उन्होंने पूरे दिन काम भी किया। स्वाभाविक रूप से वो दोनों भूखे हो गए थे। समर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इंतजार किस बात का, आओ चलो चलते हैं।
समर कियारा को लेकर खाने के स्टॉल्स पर चला गया। वहां पर दो केक के टुकड़े लिए, एक कियारा को दिया और एक खुद खाने लगा। एक ही सेकंड में समर ने अपना केक खत्म कर दिया। जब वो दूसरा केक लेने ही वाला था तो एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। अरे, ये हमारे भारद्वाज परिवार का बड़ा बेटा नहीं है? पहले कभी केक नहीं खाया? बेचारा। यंग मास्टर विवान व्यंग्य और तिरस्कार के भाव से समर के पास आया। भारद्वाज परिवार के लोगों में समर के प्रति कोई भावनाएं नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता बचपन से ही गायब हो गए थे। वो विदेश में रह रहा था। वो भारद्वाज परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वापस आने पर भारद्वाज परिवार की प्रॉपर्टी और विरासत को विरासत में मिलनी थी। स्वाभाविक रूप से इसीलिए भारद्वाज परिवार के सभी लोग उसे नापसंद करते थे। ये व्यंग्यात्मक आवाज सुनकर समर ने ऊपर देखा। एक छोटे बालों वाला हैंडसम युवक को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसकी नाक तीखी थी। उसकी आंखों में एक दुष्ट भाव था। जाहिर है कि वह अच्छा आदमी नहीं था। ये छोटे बालों वाला युवक कोई और नहीं बल्कि विवान भारद्वाज था, जिसे यंग मास्टर विवान के नाम से भी जाना जाता था। कियारा ने समर से पहले ही बता दिया था, इसलिए उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। भारद्वाज परिवार के प्रति समर के मन में जरा भी फ्रेंडली भावना नहीं थी। उसने थोड़ा अपने भौहें सुकोड़ी और यंग मास्टर विवान से कहा, तुमने सुबह अपने दांत ब्रश नहीं किए है ना? यंग मास्टर विवान के चेहरे पर संदेह की झलक आ गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि समर का आखिर मतलब क्या है, इसलिए उसने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, हाँ, मैंने ब्रश किया था। तुम कहना क्या चाहते हो? समर ने हल्के से थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, इसलिए तुमने शायद अपने दांत ब्रश नहीं किए। उसने जो कहा वो उसे सुनकर यंग मास्टर विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतने हंगामे के बाद समर उसे अपमानित कर रहा था। अचानक तभी एक तिरस्कार भरी आवाज आई। यंग मास्टर विवान, इसने तुम्हारा भी अपमान कर दिया। और ये कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर ईशान था। वो यंग मास्टर कार्तिक के साथ आ गया था अंदर। उसने सुना कि यंग मास्टर विवान अब पर वो हंस रहा है, तभी यंग मास्टर ईशान जोर से हंसने लगा। यंग मास्टर विवान को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके चेहरे पर थोड़ी असंतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में यंग मास्टर ईशान को घूरते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, तुम्हारा क्या मतलब है? यंग मास्टर विवान को गुस्सा आते देखकर यंग मास्टर ईशान ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। गुस्सा मत करो यंग मास्टर विवान। यंग मास्टर कार्तिक और मुझे भी इस आदमी ने अपमानित किया था। इसकी जुबान बहुत तीखी है। ये बिना गाली दिए लोगों का अपमान करता है। अचानक यंग मास्टर विवान के बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की ने आश्चर्य से कहा, भाई, तो तुम्हें भी इस आदमी ने उल्टा बोला था? इस लड़की का चेहरा सुंदर था, त्वचा बर्फ की तरह सफेद। उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी और दुबली पतली थी। निश्चित रूप से वो कुछ आकर्षण वाली सुंदरता के वर्णन में फिट बैठती थी। बेशक वो कियारा की तुलना में तो बहुत कम थी। वो यंग मास्टर ईशान मेहरा की बहन और यंग मास्टर विवान की मौजूदा गर्लफ्रेंड इशिका मेहरा थी। अब जब उसके भाई और बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर दी गई तो वो भी थोड़ा गुस्सा हो गई थी। इशिका मेहरा ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, समर की तरफ इशारा किया और गुस्से से कहा, भाई, इस लड़के ने आपकी इंसल्ट करने की हिम्मत की। तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। इशिका मेहरा को हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए देखकर समर ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में थोड़ी घृणा दिखाई देने लगी। उसने इशिका को भी डांटते हुए कहा, अगर कोई मुझे उंगली दिखाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। इशिका मेहरा का सुंदर चेहरा अहंकार और तिरस्कार से भरा हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं उंगली करूंगी तो तुम क्या कर लोगे मेरा? समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में इशिका को आंख मारते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बदसूरत दिखती हो, लेकिन लोगों को डराना बंद करो। तुम्हें पता है तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो कि इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी तुमसे डर जाएंगे। उसके बाद सुनकर इशिका मेहरा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की झलक आ गई और उसने गुस्से में समर पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की?
लड़कियां अपनी शक्ल सूरत से प्यार करती हैं और बदसूरत कहने वालों से नफरत। समर ने इशिका मेहरा को बदसूरत कहा तो वो भड़क उठी। समर लगातार ताना मारता रहा और इशिका मेहरा को गुस्सा दिलाने के लिए उसने फिर कहा, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बिल्कुल डायनासोर की तरह दिखती हो? तुम्हें देखने के बाद मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि डायनासोर कैसे दिखता होगा। समर की जुबान के सामने इशिका मेहरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसा करना तो उसका मुसीबत मोल लेना होता। तभी इशिका ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, भाई, भाई उसने मेरा अपमान किया। मेरे लिए उसे सबक सिखाओ, प्लीज। वो जानती थी कि वो खुद समर को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी बेइज्जती का बदला ले। यंग मास्टर ईशान ने ठंडे मुस्कान के साथ चेतावनी देते हुए कहा, समर, अपनी भाषा पर ध्यान दो, वरना मुझे बुरा भला कहने का दोष मत देना। उसके सामने लड़का भारी भीड़ में उसकी बहन को बदसूरत कह रहा था और यह उसके चेहरे पर तमाचा मारने की जैसा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यंग मास्टर ईशान, मुझे याद आया जब हम पहले अग्रवाल इंडस्ट्रीज में थे तो आपने कहा था कि अगर मैं चैरिटी इवेंट में शामिल हो गया तो आप मुझसे माफी मांगेंगे, और अब मैं यहां हूं, आप माफी मांग सकते हैं। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। यंग मास्टर ईशान ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। वो बहुत भोला था, जल्दी से अग्रवाल इंडस्ट्रीज में हुई मुठभेड़ को भूल गया। उसे लगा कि उसे सबक सिखाने के लिए ये काफी नहीं था, उसे उसे दंडित करना चाहिए। समर की बातें सुनकर यंग मास्टर ईशान का चेहरा बदल गया और गुस्से से लाल हो गया। उसने वास्तव में कियारा के ऑफिस में कुछ ऐसा ही कहा था। अगर समर चैरिटी इवेंट में एंट्री लेने में कामयाब हो गया तो वह समर से माफी मांगेगा, लेकिन आसपास इतने सारे लोग थे, वो स्वाभाविक रूप से माफी नहीं मांग सकता था। वो इंदौर शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक था और उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम बहुत उठाना नहीं था। समर ने तभी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, ये सभी आपको यंग मास्टर ईशान कहते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें आपको बेशर्म ईशान कहकर बुलाना चाहिए। उसे ऐसे लोगों से बहुत घृणा थी जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। ईशान में सबसे बुनियादी चीज ईमानदारी भी नहीं थी। उसने वाकई में यंग मास्टर ईशान के नाम का मजाक उड़ाया। तभी अचानक एक चुलबुली आवाज आई, अरे यंग मास्टर ईशान, क्या तुमने कहा था कि तुम माफी मांगने जा रहे हो? बाद में एक लंबे बालों वाले आदमी जिसकी आंखें बहुत चुलबुली और खूबसूरत थी वो अंदर आ गया था। इस चुलबुले आदमी को देखकर यंग मास्टर ईशान के चेहरे पर थोड़ी घृणा झलक आई। ईशान ठंडी मुस्कान के साथ बोला, यंग मास्टर गौरव, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है, मेरे मामलों में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मुझसे तुम दूर ही रहा करो। उसकी आंखों में घृणा और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो इंदौर शहर के 4 यंग मास्टर थे, लेकिन यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर गौरव एक दूसरे के दुश्मन थे। उनके बीच का रिश्ता बहुत खराब चल रहा था। यंग मास्टर गौरव ने आकर्षक ढंग से फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे लगता है कि बेशर्म ईशान तुम पर सूट करता है। और उसकी आंखों में व्यंग का एक स्पर्श चमक आया। जल्दी से वो समर के पास गया और उसने कहा, हाय, मैं गौरव वर्मा हूं, मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराया और थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोला, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? उसकी धारणा में इंदौर शहर में 4 यंग मास्टर सभी घमंडी बदमाश थे। यंग मास्टर ईशान, यंग मास्टर कार्तिक, यंग मास्टर विवान सबसे बहुत घमंडी। फिर ये यंग मास्टर गौरव उसे दोस्ती करना क्यों चाहता था? यंग मास्टर गौरव मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और समर को हाथ मिलाने का इशारा करते हुए कहा, वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम यंग मास्टर ईशान के दुश्मन हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो। समर ने तभी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यह कहते हुए समर ने गौरव से हाथ मिला लिया। यंग मास्टर गौरव की त्वचा एक लड़की की तरह चिकनी थी। कहने की जरूरत नहीं थी, यंग मास्टर गौरव यंग मास्टर ईशान का दुश्मन था।
चूंकि वह यंग मास्टर ईशान का दुश्मन था और इसलिए स्वाभाविक रूप से समर का दोस्त बन गया था। यंग मास्टर ईशान मुस्कुराया, उन दोनों पर हंसते हुए बोला, एक लड़की और एक आवारा, तुम दोनों काफी मेल खाते हो। यंग मास्टर ईशान को खुद को लड़की कहते हुए सुनकर यंग मास्टर गौरव का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडी की एक झलक दिखाई थी। उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, तुमने लड़की किसको कहा? गौरव और ईशान घातक दुश्मन थे। उनके बीच के संबंध बहुत खराब थे। वो एक बार मिलने पर एक दूसरे पर हंसते और हमला करते थे। यंग मास्टर ईशान ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए यंग मास्टर गौरव को बेरहमी से ताना मारते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसलिए तुम लड़की के जैसे दिखते हो। यंग मास्टर ईशान ने यंग मास्टर गौरव के दिल की गहराई में मौजूद जख्म को कुरेद दिया। यंग मास्टर गौरव गुस्से में आ गया और यंग मास्टर ईशान को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। यंग मास्टर गौरव की मां जब गर्भवती थी तब उन्हें गंभीर चोट लगी थी और इससे भ्रूण प्रभावित हो गया था। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो वो एक लड़कियों की तरह बहुत ही सेंसिटिव था, जिसकी वजह से उसको सभी लड़के कहकर चिढ़ाते थे। ये सोचकर कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव आदमी की नामर्द माना जाता है, यंग मास्टर गौरव को लगा कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। लेकिन अब यंग मास्टर ईशान ने सभी के सामने उसके दिल की गहराई में मौजूद जख्म को कुरेद दिया था, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहां तक कि यंग मास्टर ईशान को मारने को उसका मन कर रहा था। आक्रामक यंग मास्टर गौरव को देखकर यंग मास्टर ईशान ने ठंडी मुस्कान दी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो लड़ने के लिए तैयार होते हुए बोला, ओह, तो अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। यंग मास्टर ईशान मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता था और वह लेवल 1 स्टेज पर के 2 पर था। वह निश्चित रूप से यंग मास्टर गौरव से डरता नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी घमंडी आवाज आई, जो कोई भी लड़ना चाहता है वो तुरंत यहां से जा सकता है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो बटलर राजेश उनकी तरफ ही बढ़ते आ रहे थे। बटलर राजेश को आते देखकर यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर गौरव के चेहरे बदल गए। उनके कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि दोनों इंदौर शहर के 4 यंग मास्टरों का हिस्सा थे। उनके परिवार बहुत पावरफुल थे, लेकिन कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तुलना में ये बहुत कम था। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पूरे इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और उन दोनों का परिवार सिर्फ इंदौर के सबसे अमीर थे और इसलिए उनकी तुलना में आपस करना बेवकूफी वाली बात थी। तभी बटरल राजेश ने बड़ा ही व्यंग और उपहास किया और यंग मास्टर ईशान और यंग मास्टर गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, कपूर परिवार आज रात चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अखाड़ा नहीं। यहाँ लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा किया भी तो इधे सीधे कपूर परिवार के खिलाफ बगावत होगी। अगर कोई बात है तो उसे शब्दों में सुलझा सकते हो, हाथ पैरों से नहीं। उसका मतलब साफ था, वहां लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बटल राजेश की बातें सुनकर यंग मास्टर ईशान की आंखें चमक उठी। अगर लड़ाई की इजाजत नहीं थी तो यंग मास्टर गौरव की बातों बातों में बेइज्जती कर सकता था। यंग मास्टर ईशान ने ठंडे मुस्कान के साथ यंग मास्टर गौरव पर व्यंग करते हुए फिर कहा, यंग मास्टर गौरव, तुम जैसा नमर्द यहाँ क्या कर रहा है? तुम सिर्फ हॉट लड़कियों को देख सकते हो, उनको डेट नहीं कर सकते। यंग मास्टर ईशान की बात सुनकर आसपास के लोगों ने यंग मास्टर गौरव की ओर देखते हुए हंसना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में कुछ और ही आ गया था। आसपास के लोगों की हंसी सुनकर यंग मास्टर गौरव का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और खून बहने लगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे ज्यादा दर्द तो उसे यंग मास्टर ईशान की बातों से और उनकी हंसी से हो रहा था। ये यंग मास्टर ईशान वास्तव में घिनौना था। दूसरों के सामने वो गौरव की कमियां उजागर कर रहा था, दूसरों को उस पर हंसने का मौका दे रहा था। इस समय यंग मास्टर गौरव वास्तव में यंग मास्टर ईशान के सिर पर एक जोरदार पंच मारकर ये बताना चाहता था कि, लेकिन उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से चैरिटी इवेंट में परेशानी होगी, कपूर परिवार की बदनामी होगी, जिसका खामियाजा गौरव नहीं उठा सकता था। तभी समर ने गौरव की भावनाओं को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाते हुए और उसे दिलासा देते हुए कहा,
यंग मास्टर गौरव, कुत्तों का क्या है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। हमें कुत्तों के भौंकने पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? समर की बात सुनकर ईशान का चेहरा उदास और उसने अमित्रित तरीके से पूछा, अबे ओ फटीचर, तुम कुत्ता किसे कह रही हो? समर बार बार अपमानित किए जाने से ईशान बहुत असंतुष्ट हो गया था। अगर वहां कियारा ना होती तो वह इस लड़के को कब का टांगे तोड़ चुका होता। समर ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे सीधे शब्दों में कहा, जिसने भी मेरे दोस्त यंग मास्टर गोरा का अपमान किया, मैं उसे कुत्ता कह रहा हूं। ईशान उसकी बात पर गुस्से से झुंझलाते हुए बोला, बेटा तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एक छोटे से एम्प्लॉय हो, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें इंदौर शहर में रहने नहीं दूंगा। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह सच में? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। वो एक उपहासपूर्ण स्पर्श था। यंग मास्टर ईशान के सिर पर गधे की लात भारी थी। उसने कहा कि वो उसे यहां नहीं रहने देगा। यंग मास्टर ईशान की तो बात ही छोड़ो, इंदौर शहर के मेयर भी समर को इंदौर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। वो शैडो ग्रुप का किंग था, अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग, और यंग मास्टर ईशान उसका सेवक बनने के लायक भी नहीं था। तभी यंग मास्टर ईशान ने ठंडी मुस्कान दी, पलटकर कियारा की तरफ देखते हुए बोला, कियारा, मेरा सुझाव है तुम समर को अपनी कंपनी से निकाल दो, अन्यथा मेहरा इंडस्ट्रीज अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ अपने सभी प्रोजेक्ट बंद कर देगी। उसे पता था कि वो समर को हरा नहीं पाएगा। वो केवल कियारा को कहकर समर को नौकरी से निकलवा सकता था और उसे बेरोजगार कह सकता था। वो जब समर के पास नौकरी ही नहीं बचेगी तो इस शहर में रह कैसे पाएगा? यंग मास्टर कार्तिक भी ठंडे मुस्कान के साथ जोर से बोले, हाँ ये सही है, मैं यंग मास्टर ईशान की बातों से सहमत हूं। यदि आप समर को नौकरी से नहीं निकालेंगे तो वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ अपने सभी डील खत्म कर देगा। वो समर से परेशान था और यंग मास्टर ईशान नेतृत्व कर रहा था। वो निश्चित रूप से शामिल हो गया। इसके अलावा यंग मास्टर ईशान का दोस्त था और स्वाभाविक रूप से वो समर को सबक सिखाने में उसकी मदद ही करेगा। यंग मास्टर विवान भी तभी हंसा और उसने भी कियारा को धमकी देते हुए कहा, मैं भी सहमत हूं सीओ कियारा। यदि आप समर को नौकरी से नहीं निकालेंगे तो हम भारद्वाज परिवार भी आपकी कंपनी के साथ काम करना बंद कर देंगे। समर और कियारा की शादी बहुत गुप्त तरीके से हुई थी। उन्होंने दुनिया की नजरों से दूर सिर्फ सादगी से कोर्ट मैरिज की थी। समर के सगे दादाजी और उसके सबसे बड़े दोनों अंकल्स के अलावा भारद्वाज परिवार में किसी को भी इस शादी के बारे में पता नहीं था। इसलिए यंग मास्टर विवान को पता ही नहीं चला समर कियारा का पति है। अन्यथा वो समर को नौकरी से निकलने के लिए उसे मनाने की कोशिश नहीं करता। इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से 3 एक साथ खड़े हो गए, कियारा को धमकाते हुए कहा कि वो समर को नौकरी से निकाल दे। वहां खड़ी भीड़ ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। वहां खड़ी एक लड़की ने तभी एक्साइटमेंट भरे लहजे में कहा, ओह, अरे ये तो पहली बार है जब मैं किसी एक व्यक्ति को 3 यंग मास्टर्स पर भारी पड़ता हुआ देख रही हूं। तभी एक लड़के ने अपने साथ खड़े लड़के से कहा, अरे ये फटीचर सा दिखने वाला लड़का तीनों यंग मास्टर्स को नाराज कैसे कर सकता है? अब इसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उनके पास खड़े लड़के ने उनसे कहा, भाई मैं शर्त लगा सकता हूं कि कियारा अग्रवाल इस लड़के को अभी के अभी नौकरी से निकाल देगी। उस पहले वाले लड़के ने जवाब दिया, बेशक कियारा को उसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। केवल एक बेवकूफ ही एक छोटे एम्प्लॉय को 3 बड़े परिवारों को नाराज करने के लिए हिम्मत करेगा। आसपास के लोग इस बात पर चर्चा में लगे हुए थे कि कियारा निश्चित रूप से समर को नौकरी से निकाल देगी। आखिरकार यंग मास्टर्स इंदौर शहर के सबसे बड़े परिवारों को रिप्रेजेंट करते थे और बेहद पावरफुल थे। वो चाहते तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज को अपने में मिला सकते थे। इंदौर शहर में इन 3 परिवारों के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तभी यंग मास्टर गौरव आगे बढ़े। उन्होंने समर के कंधे को थपथपाया और कहा, अरे भाई, तुम मेरे लिए खड़े हुए लेकिन मैंने तुम्हें ही मुसीबत में डाल दिया। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। उसे पता था कि उसकी मदद करने के लिए ही समर ने यंग मास्टर ईशान को कुत्ता कहा था।
जिससे यंग मास्टर ईशान को बहुत बुरा लगा और अब वो बदला ले रहा है। अपने दिल में अपराध बोध को कम करने के लिए यंग मास्टर गौरव ने कहा, भाई आप निश्चिंत रहें, वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमेशा अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी रहेगी। यंग मास्टर ईशान ने ठंडे मुस्कान के साथ यंग मास्टर गौरव से कहा, ये रेडिकुलस। यंग मास्टर गौरव, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और तुम्हारी बात मानना तो दूर की बात, वो लोग तुम्हारी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। आपका परिवार आपके पिता, आपके छोटे भाई के हाथों में है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। यह सुनकर यंग मास्टर गौरव का चेहरा एकदम बदल गया। वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि विरोधी पक्ष सच कह रहा है, वो बेचारा चुप ही रह गया। हालांकि यंग मास्टर गौरव वर्मा परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसके डरपोक और कोमल स्वभाव के चलते उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। कंपनी की असली ताकत उसके छोटे भाई के हाथ में ही थी। भले ही वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्प्रोमाइज सहयोग कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उसे छोटे भाई की अनुमति जरूरी थी। लेकिन क्या उसका भाई सिर्फ समर के लिए बड़े 3 परिवारों को नाराज करेगा? जाहिर है कि नहीं। कियारा को चुप देखकर यंग मास्टर ईशान ने अपनी बोहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में पूछा, प्रेसिडेंट कियारा, तुम कुछ तो बोलो, समर को निकाल रही हो या नहीं? अपने सामने यंग मास्टर ईशान और 2 अन्य लोगों को देखकर कियारा ने ठंडे सुंदर चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। कियारा अवाक रह गई। उसने आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, क्या मैं मूर्ख हूं जो अपने पति को ही तुम्हारे कहने पर नौकरी से निकाल दूं? बेवकूफ लोगों। अब उसे समझ में आ गया था कि भेड़े की खाल में गधे थे और उसके पति से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये लोग उसे केवल धमकाते थे, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। केवल उसके पति ने उसके साथ अच्छे व्यवहार किया था, उसके लिए सूप बनाया, उसे चैरिटी इवेंट में एंट्री दिलवाने के लिए प्लेटिनम कार्ड भी लेकर आया। कियारा दिल से अपने पति के साथ थी। कियारा ने हाथ हिलाते हुए कहा, माफ करना, समर अग्रवाल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय है, मैं तुम लोगों के कहने पर उसे नहीं निकालूंगी। उसके सुंदर से चेहरे पर उदासीनता भर गई थी। यंग मास्टर ईशान ने धमकी देते हुए कहा, कियारा, क्या तुमने इस पर विचार किया है? अगर तुम समर को नौकरी से नहीं निकालोगी तो तुम हमारे 3 बड़े परिवारों के खिलाफ हो जाओगी, तुम्हारी अग्रवाल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा हो गया। उसे कभी नहीं लगा कि कियारा एक छोटे से एम्प्लॉय के लिए तीनों परिवारों की चेतावनी और धमकियों को अनदेखा कर देगी। कियारा का लहजा असामान्य रूप से दृढ़ हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं एक बार फिर कह रही हूं, भले ही अग्रवाल इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, मैं समर को नौकरी से नहीं निकालूंगी। कियारा की बातें सुनकर आसपास के लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। एक छोटे से एम्प्लॉय ने 3 बड़े परिवारों को अपमानित किया। क्या कियारा का दिमाग मर चुका है? पहले लोग कियारा को बिजनेस क्वीन कहते थे, लेकिन इस बार उन्हें उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह होने लगा था। भेड़ उपहास भरी नजरों से कियारा को देख रहे थे, लेकिन कियारा बड़ी दृढ़ थी। उसने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितना भी खतरा क्यों ना आ जाए, वो समर को नौकरी से नहीं निकालेगी, भले ही उसे 3 बड़े परिवारों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। तभी गौरव समर के पास आया और उसने मुस्कुराते हुए समर पर कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, प्रेसिडेंट कियारा तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं तो कहूंगा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। समर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ पूरे इंदौर शहर की नंबर 1 ब्यूटी ने इतना अच्छा व्यवहार किया था। समर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो है। वो बहुत खुश था। उसका बचाव करने के लिए कियारा 3 बड़े परिवारों के खिलाफ खड़ी हो गई थी, जिससे उसे बहुत उलझन हुई थी। लेकिन इन 3 यंग मास्टरों ने उसकी पत्नी को धमकाने की हिम्मत की, जिससे समर को बहुत गुस्सा आ रहा था। समर मुस्कुराया और 3 यंग मास्टर्स पर हंसते हुए बोला, तुम तीनों नामर्द हो, एक लड़की को धमकाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ये कहते वो कियारा के सामने आकर खड़ा हो गया। यंग मास्टर ईशान ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुमने हमें नामर्द कहा। मुझे लगता है कि तुम ही नामर्द हो जो 2 दिन से एक लड़की के पीछे छुप रहे हो। अगर हिम्मत है तो सीधा 2-2 हाथ करके देख लो।
तभी समर हल्के से मुस्कुराया। उसने एक रहस्यमय नजर के साथ ईशान को देखते हुए कहा, तुम्हें बिस्तर गिला करने की बीमारी है। तुम हर रात अपना बिस्तर गिला करते हो। और जैसे ही समर ने बात कही, वहां ईशान के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे। आखिरकार समर ने उसकी कमजोरी कैसे पकड़ ली थी। अब क्या करेगा ईशान, क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें सुकून एफएम चैनल को। और दोस्तों प्लीज आप इस कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है और आपको भी अच्छी लग रही है। तो मैं चाहता हूं कि कहानी को पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पहुंचा दीजिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज एक लाइक जरूर से जरूर करें और एक कमेंट जरूर से जरूर करें।